रिकॉर्ड तोड़ टाइम में यानी 4 साल के अंदर उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल करी और पीएचडी की डिग्री भी इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाकर दोबारा से पीएचडी करी। अगर हम उनकी डिग्रियों की बात करें तो करीब उनके पास 30 मास्टर्स डिग्री थी, 11 भाषाओं को उनको ज्ञान था। इतने बड़े स्कॉलर बाबा साहब रहे। इससे यह समझ में आती है कि अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसका एक ही माध्यम है, उसका माध्यम है शिक्षा। शिक्षा आपको उस गोल तक पहुंचा सकती है, उस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है जिसके आप सपने देखते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, उसका एकमात्र साधन है शिक्षा। तो मुझे बाबा साहब के जीवन से ये एक पहली बात समझ में आती है। बाबा साहब बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, यानी सामाजिक सुधार करता। बाबा साहब ने समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों को बड़ी नज़दीकी से देखा, उनके ऊपर गहन अध्ययन किया और उनका समाधान दिया कि आप इन समस्याओं से बाहर कैसे निकल सकते हैं। बाबा साहब एडवोकेट थे, राजनीतिज्ञ थे। इसके साथ ही साथ मेरा मानना यह है कि बाबा साहब एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, एक बहुत बड़े चिंतक थे। उनके अंदर एक विचारधारा थी, उनके अंदर चिंतन की क्षमता थी और उसी चिंतन का नतीजा था जिसमें मैं 2-3 बातों को आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं समाज की उन्नति इस बात से मानता हूँ कि उस समाज में रहने वाली महिलाओं का स्थान कैसा है। ये बात सत्य है, ये विचार है। अगर इस विचार को अंगीकृत किया जाए, इस विचार को माना जाए तो निश्चित रूप से समाज में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। माँ ही एक ऐसी शख्सियत होती है जो बच्चे की सबसे पहले गुरु होती है। अगर माता शिक्षित है, निश्चित रूप से उसके बच्चे का शिक्षित होने का बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। इसी तरह से महिला एक ही परिवार नहीं, 2 परिवारों का मान और सम्मान बनती है। तो मैं बाबा साहब के इस विचार से यही समझता हूँ कि समाज के अंदर महिलाओं की भूमिका अहम है। ये बात महिलाओं को भी समझनी चाहिए और ये समाज के पुरुषों को भी समझनी चाहिए। महिलाओं को पूरा मौका दिया जाना चाहिए कि वह अपनी जो क्षमता है उसका वो प्रदर्शन कर सके, वह क्षमता के अनुसार पढ़ सके, उन्हें पढ़ाई के लिए सहायता दी जाए। तो बाबा साहब का पहला विचार ये था। बाबा साहब ने दूसरा जो चिंतन करके विचार दिया, उन्होंने कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। इसका मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये है कि धर्म आपको ज्ञान देता है। धर्म ये बताता है कि आप किस तरह से समाज में संयमित रह सकते हैं। धर्म का मतलब ये अंधभक्ति नहीं है। धर्म का मतलब है कि आप किसी तरह से रिलीजियसली, यानी आप अपने कर्म को किस तरह से अंजाम देते हैं। तो धर्म मनुष्य के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। और उनका ये भी मानना था कि जो धर्म है उनके हिसाब से वो कहते थे कि मैं उस धर्म को मानता हूँ जिसमें स्वतंत्रता है, समानता है, जिस धर्म में बंधुत्व है। इसका मतलब यह है कि धर्म किसी को बोलने की आज़ादी से नहीं रोकता है, आपको कुछ करने के लिए नहीं रोकता है, वह पूरी तरह आपको आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है। इसी तरह से